हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आपका कॉर्स एनिमे एक्सप्लेनर चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल्ड इन द रियल वर्ल्ड 2 का एपिसोड 11 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है टू द रॉयल कैपिटल। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हम उसी डायरेक्टर को देखते हैं जो कि म्यू चान की एजेंसी की होती है, और वो बात कर रही थी केंजी से कि जो ये फोटोज आई हैं यूया की वो बहुत अच्छी हैं और वो लोग जल्द ही इन्हें नोटिस कर लेंगे। तो केंजी बोलता है कि तब तो और एजेंसी भी उसे ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे, और डायरेक्टर बोलती है कि तभी तो मेरे पास कुछ प्लान है जिससे कि वो मेरी एजेंसी ही ज्वाइन करेगा। फिर अगले सीन में हम काओरी को देखते हैं जो कि बोलती है तो ये है अकात्सुकी, और वो यूया के घर पर थी और वो यूया को मैथ पढ़ा रही थी, क्योंकि बदले में यूया उसे क्लासिकल जापानीज और इंग्लिश पढ़ा रहा था, क्योंकि यूया उसमें बहुत अच्छा था। पर यूया के मुंह से गलती से निकल जाता है कि वो तो मैं इसलिए अच्छा हूँ क्योंकि मेरे पास लैंग्वेज कंप्रहेंशन स्किल है। काओरी बोलती है कि क्या मतलब, पर यूया बोलता है कि अरे कुछ नहीं, वो तो मेरे मुंह से निकल गया। फिर हम पास्ट सीन को देखते हैं जहाँ यूया और काओरी स्कूल से वापस आ रहे थे और बात कर रहे थे कि एग्जाम होने वाले हैं और ये सब। और तभी यूया बोलता है कि मैं तो थोड़ा परेशान हूँ क्योंकि मेरी मैथ जाना अच्छी नहीं है, और काओरी बोलती है तो तुम्हारे पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी अच्छी नहीं है, और एम्बैरेस होते हुए बोलती है कि यूया क्यों ना मैं तुम्हारे घर पर आऊं और हम साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ वो पास्ट की सीन थी, जिसके बाद हम काओरी को यूया के घर पर देखते हैं। फिर तभी सीन प्रेजेंट में आता है और काओरी यूया से बाथरूम जाने का बोलती है, और तभी यूया बोलता है कि काओरी के जाने के बाद कि ये तो पहली बार है ना कि काओरी जब मेरे घर पर आई है और वॉशरूम यूज कर रही है। पर तब तक काओरी इशिकाई वर्ल्ड का दरवाजा देख चुकी थी और यूया भाग के जाता है, पर अब उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था। तो वो काओरी को समझाता है कि ये दूसरी दुनिया का दरवाजा है और इसमें अभी सिर्फ वही जा सकता है जिसको मैं चाहूँ, और ये अर्थ से काफ़ी अलग दुनिया है। और इस दुनिया में मैजिक भी है जो कि मुझे भी आता है, और भी स्किल्स आते हैं जिनकी हेल्प से मैंने स्कूल पे जब बाइकर्स ने अटैक किया था और मॉल में जब आग लग गई थी तो मैंने उन्हीं स्किल्स की हेल्प से तुम्हारी मदद की थी। और यूया काओरी को एक वाटर बॉल बना के दिखाता है और वो काओरी से पूछता है कि क्या तुम इशिकाई वर्ल्ड में जाना चाहोगी, और काओरी बोलती है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, और वो दोनों हाथ पकड़ के इशिकाई वर्ल्ड में जाते हैं, जहाँ काओरी उस दुनिया की चीज़ें देख के काफ़ी इंप्रेस लग रही थी, क्योंकि इशिकाई वर्ल्ड की चीज़ें हमारी दुनिया से काफ़ी अलग थी। और यूया बताता है कि नाइट और अकात्सुकी भी उससे यहाँ पर ही मिले थे। नाइट एक ब्लैक फेनरिर है जो कि एक वुल्फ की प्रजाति होती है, और अकात्सुकी एक मोजो है, शायद वो भी एक स्पीसीज का नाम है, और शायद ये एक पिग्स की प्रजाति है। पर ये सुन के अकात्सुकी थोड़ा गुस्सा होता है और काओरी कहती है कि शायद उसे ये पसंद नहीं आया। और तभी यूया बोलता है कि इस दुनिया में आते ही मेरी फिजिकल अपीयरेंस बदल गई, मेरा वेट कम हो गया था, और जो तुम लोग मेरे बारे में सोचते हो मैं वैसा नहीं हूँ, मैंने चीटिंग की है। पर काओरी उसकी बात सुन के भी बोलती है कि चलो तुम मुझे ये जगह दिखाओ, और यूया बोलता है अपने हाथ आगे करो, और एक स्क्रीन आ जाती है जिस पर काओरी के स्टैट्स थे। और यूया समझाता है कि इस दुनिया में हर चीज़ के स्टैट्स यानी न्यूमेरिकल नंबर में कुछ ना कुछ डाटा होता है, और वो ये देख के शौक था कि काओरी का लेवल 1 था, जो कि यूया के स्टार्टिंग के आने पर उससे कई ज़्यादा था। और वो बताता है कि फिर मैंने यहाँ पर अपना लेवल इंक्रीज़ किया, और इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स भी होते हैं। जो ये घर की फेंसिंग है वो एक बैरियर है जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रही है, और अगली बार जब भी हम मिलेंगे तो मैं इस दुनिया को तुम्हें पक्का दिखाऊंगा। और काओरी बोलती है कि तो ये हमारा प्रॉमिस हुआ, और वो पिंकी प्रॉमिस करती है, और वो दोनों काफी एम्बैरेस लग रहे थे। पर यूया बोलता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, पर ये बात इशिकाई वर्ल्ड की किसी और को मत बताना। और काओरी पूछती है कि तो ये हमारा सीक्रेट है, और वो हाँ करता है। और वो इस बात को सोच रही थी कि अब ये हमारा मतलब सिर्फ तुम्हारा और मेरा सीक्रेट है, तो हमारा रिलेशनशिप भी कुछ खास होगा, अलग होगा बाकी लोगों से। और यूया बोलता है कि क्या बोला तुमने, और वो बोलते हैं कि कुछ नहीं। यूया बोलता है कि चलो हम वापस पढ़ाई पे लगते हैं, और काओरी सोच रही थी कि मैं यूया के और करीब आ गई। फिर अगला सीन आर्सिले किंगडम पे आता है, जहाँ लेक्सिया अपने डैड यानी किंग को ग्रीट करती है और बोलती है कि मैं आ गई। और किंग पूछते हैं ओवन से कि तुम लोग उस लड़के को लेने गए थे ना, वो दिख नहीं रहा है। और ओवन बताता है कि कुछ प्रॉब्लम्स और ऐसी सिचुएशन आ गई कि इसी वजह से वो नहीं आ पाया। और किंग पूछता है कि तो ये प्रॉब्लम्स क्या इस नई लड़की की वजह से थी, और वो लूना की बात कर रही थी। कि तभी लूना बता देती है कि मैं लेक्सिया को मारने आई थी, जिसकी वजह से यूया नहीं आ पाया। और किंग बोलता है कि तो तुम एक असैसिन हो जो कि फेल हो गई, और तुम जिंदा कैसे हो। और किंग अपनी तलवार लेके मारने के लिए उसे बढ़ता है, पर लूना अपने थ्रेड से रोक देती है
और उधर लेक्सिया चिल्लाती है कि रुक जाइए डैड, लूना मेरी है और वो इसलिए जिंदा है क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है और इसीलिए वो अब से मेरी गार्ड है और अगर आपने ये बात नहीं मानी तो मैं आपसे नफरत करने लगूंगी। और नफरत वर्ड सुन के लेक्सिया के डैड यानी किंग शांत हो जाते हैं और लूना को एज अ गार्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर अगली सीन में किंग बैठा हुआ था और ओवन से कहता है कि बस इस नफरत वाले वर्ड की वजह से मैं रुक जाता हूँ और बोलता है कि ये लूना नाम की लड़की बहुत स्किल्ड है और ओवन हाँ बोलता है और बताता है कि वो हेड हंटर नाम से फेमस है डार्क गिल्ड में और जिसका नाम सुन के किंग शॉक था और ओवन बताता है कि तभी तो इसे सिर्फ यूया ही रोक पाया और पकड़ पाया और लेक्सिया की एक बार फिर उसने जान बचाई और गलती से बोल देता है कि वो फिर लूना और लेक्सिया को अपने घर ले गया था जिसकी वजह से देर हो गई और वो यहाँ पर नहीं आ पाया। और ये बात सुन के किंग बोलते हैं कि तो तुम ये कह रहे हो कि लेक्सिया एक लड़के के घर पे गई थी तो उसने रात भी वहीं बिताई होगी। और ओवन बोलता है कि मतलब हाँ शायद। और इस बात को सुन के किंग गुस्से में बोलता है कि माना उसने मेरी बेटी की जान बचाई है पर वो इन हरकतों की वजह से जरूर मरेगा, मेरी तलवार उसका स्वाद चखने के लिए तैयार है। और वो गुस्से में चेयर काट देता है और तभी ओवन बोलता है कि लेकिन वहाँ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और किंग चिल्लाता है कि तुम्हें कैसे पता, क्योंकि तुम तो वहाँ थे ही नहीं। और किंग गुस्से में तोड़फोड़ स्टार्ट कर देता है। फिर सीन हमारा उसी मास्क वाले बंदे पर आता है जो कि स्टार्टिंग के एपिसोड में दिखाया गया था, जिसका नौकर उससे बताता है कि मालिक आपके एक खास आदमी ने डार्क गिल्ड से जो हेड हंटर नाम की असैसिन थी उसे लेक्सिया को मारने के लिए लगाया था पर वो किसी डार्केस्ट रीजन में रहने वाले बंदे की वजह से बदल गई और वो अब लेक्सिया की गार्ड बन गई है। जिसे सुन के वो मास्क वाला बंदा बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि ये कौन है जो डार्केस्ट रीजन में रहता है। और उसका नौकर बताता है कि सर उसे अब थैंक यू बोलने के लिए रॉयल पैलेस बुलाया जाएगा। और तभी वो मास्क वाला बंदा बोलता है कि तब तो इस बार मेरे डैड यानी किंग और लेक्सिया बच गए पर ज़्यादा दिन नहीं और मैं उस किंगडम का राजा बन के रहूँगा और अब इसके लिए मुझे अपना सीक्रेट वेपन यूज़ करना होगा। और वो एक बॉल निकालता है और नौकर को समझाता है कि ये बॉल जब एक्टिवेट होती है तो अपनी रेंज की सारी मैजिक को ख़त्म कर देती है, जिससे कि किंग और लेक्सिया के आसपास जो भी मैजिक वाले गार्ड हैं वो तो फेल हो जाएंगे और बचे होंगे सिर्फ लूना और ओवन जिनसे हमें लड़ना पड़ेगा। और उसका नौकर उससे पूछता है कि अगर आप पकड़े गए तो अगर मैं पकड़ा गया तो सारा इल्जाम मैं उस रॉयल पैलेस में आए हुए डार्केस्ट रीजन के बंदे पर डाल दूंगा। और फिर सीन हमारा यूया पर आता है जो कि बता रहा था कि बिग बॉल कंपटीशन खत्म होने के बाद हमें वेकेशन मिल गई, तभी से मैं यशिकाई वर्ल्ड में आ गया हूँ। और वो एक शीप को मार रहा था और उसके ड्रॉप आइटम से कलेक्ट करता है जिसमें उसे एक बेडशीट और कुशन मिलते हैं जिन पर अकात्सुकी भैया बहुत चैन की नींद ले रहे थे। पर यूया उसे उठाता है और बोलता है कि हमें जाना भी है। और वो फिर उसी टाउन में जाते हैं जहाँ ओवन ने लास्ट के एपिसोड में आने को कहा था। और वो वहाँ उस टाउन में बहुत नई नई चीज़ें देखता है जो कि उससे पहली बार देखी थी। और वो देखता है कि यहाँ के लोगों के कान भी हैं जानवरों वाले और पूंछ भी है। और फिर बोलता है कि लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है जो इस दुनिया में चलता हो। तो वो एक सेलर के पास जाता है जो कि उसका आईडी एप्लीकेशन जैसा कुछ पढ़ रहा था और वो यूया का नाम और जहाँ से वो आया है जापान सुन के शौक था कि ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पर वो मान जाता है। फिर वो सेलर बोलता है कि तुम किसी राजघराने से लग रहे हो, पर यूया बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ। पर सेलर बोलता है कि हाँ पता है, रॉयल लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं। खैर छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या बेचना है। और यूया अपना मैजिक बॉक्स से कुछ मसाले की शीशियाँ निकालता है जिन्हें देख के सेलर पहले तो इस बात से शौक था कि इसके पास एक मैजिक बॉक्स है। फिर वो देखता है कि ये मसाले प्रीमियम क्वालिटी के हैं और वो यूया को इनके बदले 100 गोल्ड कॉइन देता है। पर यूया बोलता है कि लेकिन ये कितने के बराबर होते हैं। और ये सुन के सेलर शॉक हो जाता है। और यूया बोलता है कि मतलब मुझे पता नहीं है ना कि यहाँ की करेंसी कैसे काम करती है। और सेलर बताता है कि एक एवरेज फैमिली 4 लोगों की आराम से रह सकती है 1 साल तक सिर्फ 5 गोल्ड कॉइन्स में। तो तुम्हारे पास तो इतने हैं कि तुम 4 लोगों की फैमिली 20 साल तक बिना काम किए आराम से रह सकते हो। और वो सेलर उसे गिल्ड कार्ड भी देता है जो कि एक आईडी की तरह था। और यूया उसे थैंक्स बोलता है और फ्यूचर में और भी डील करने के लिए बोलता है और पूछता है कि रॉयल कैपिटल का रास्ता कहाँ से है, मुझे वहीं जाना है। और वो बताता है कि तुम टाउन से बाहर जैसे ही निकलोगे तुम्हें एक घोड़ा गाड़ी मिल जाएगी जो वहाँ तुम्हें पहुँचा देगी। और वो रात में चलते चलते सुबह रॉयल कैपिटल पहुँच जाते हैं जहाँ जाके तो उसे और भी अच्छा लग रहा था। फिर वो लोग रॉयल पैलेस को देखते हैं। यूया नर्वस था जाने के लिए पर अकात्सुकी और नाइट उसे शांत करते हैं और वो फिर पैलेस जाते हैं जहाँ ओवन उसे पिक कर लेता है और यूया को अंदर ले जाता है जहाँ यूया गार्डन देख के उसकी तारीफ करता है। और ओवन उसे बताता है कि ये हमारे यहाँ के गार्डनर्स का कमाल है
और यूया को राजा के पास ऑडियंस के सामने ले जाने के लिए बोलता है। पर ये सुन के यूया बोलता है कि इतनी जल्दी, मुझे तो एटिकेट्स, मैनर या कैसे वहाँ पे बात करना है ये तक नहीं पता, और ये कपड़े तो देखो। पर ओवन हंसता है और बोलता है कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो दोनों एंट्री मार देते हैं, जहाँ ओवन अपने आप को राजा के सामने इंट्रोड्यूस करता है और झुकता है, और यूया भी वही करता है। और किंग आर्नोल्ड पूछते हैं कि तो तुम वो जेंटलमैन हो जिसने लेक्सिया की जान बचाई, और यूया हाँ करता है। फिर राजा पूछता है कि तो तुम वो जेंटलमैन हो जिसको लेक्सिया ने प्रपोज किया था, और यूया हाँ करता है। राजा फिर से पूछता है कि तो तुम वो जेंटलमैन हो, जेंटलमैन भाड़ में गया, तो तुम वो हरामी लड़के हो जिसने लेक्सिया मेरी बेटी को फंसा लिया। और ये सुन के यूया बोलता है कि ये क्या, और ओवन चिल्लाता है कि रुकिए, आप ऑडियंस के सामने ऐसे नहीं चिल्ला सकते, और थोड़ा पेशेंस रखिए। किंग कहता है कि रख तो रहा हूँ, ओवन कहता है कि दिख कहाँ रहा है, और वो दोनों बहस करने लगते हैं। और किंग शांत होकर बोलता है कि मैं आर्सिलिया किंगडम का राजा हूँ, आर्नोल्ड। और यूया अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं यूया तेंजोही हूँ, और ये दोनों मेरे मेंबर्स हैं, नाइट और अकात्सुकी। और किंग बोलता है कि तुम यहाँ मुंह उठा के आ गए, लेक्सिया के लिए कोई गिफ्ट क्यों नहीं लाए। और लेक्सिया और ओवन चिल्लाते हैं कि बस अब अपना एटीट्यूड मत दिखाइए। पर यूया सॉरी बोलता है, पर उसे याद आता है तो वो वही बेडशीट और कुशन निकालता है जो कि उसे ड्रॉप आइटम्स में मिले थे, जिसे पैराडाइज बेडिंग्स कहते थे। और ये देख के लेक्सिया बहुत शर्माती है, और ऑडियंस के सारे लोग कुछ अलग ही समझ रहे थे, और किंग तो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर लेक्सिया बहुत खुश थी, और राजा बोल रहा था कि तुम लेक्सिया को इस पर सुलाना चाहते हो ना, और लेक्सिया तो बहुत खुश थी। पर राजा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेक्सिया को मेरे सामने सेड्यूस करने की। पर ओवन रोकता है और कहता है कि यूया को हमारे किंगडम्स के रूल्स नहीं पता है ना। और वो यूया को बताता है कि जब भी हमारे यहाँ कोई लड़का किसी लड़की को बेडशीट गिफ्ट करता है तो इसका मतलब ये होता है कि तुम उसे शादी करना चाहते हो और इसी बेडशीट पर सुलाना चाहते हो। और ये सुन के यूया बोलता है कि ये कहाँ पे मैं फंस गया। और तभी किंग तलवार से यूया को मारने वाला था कि उस पर मास्क लगाए एक ग्रुप ने हमला कर दिया होता, और किंग लेक्सिया और बाकी लोगों को अपने पास बुला लेता है और वो अपने मैजिक गार्ड को फायर करने के लिए कहता है। पर उस मास्क लगाए बंदे के पास वही मैजिकल बॉल थी और वो एक बैरियर बना देता है जिसकी वजह से कोई भी मैजिक अंदर आने वाला नहीं था। और वो मास्क वाला बंदा बोलता है कि अब टाइम आ गया है लेक्सिया और किंग के बनने का। पर तभी ओवन, यूया और लूना लड़ना स्टार्ट करते हैं और यूया तो अकेले ही सारे मास्क वाले बंदे को मार देता है और उस मेन मास्क वाले बंदे को भी मारता है, जिसकी वजह से उसकी बॉल छूट जाती है और बैरियर हट जाता है, जिसे देख के किंग शॉक था। और लेक्सिया तो यूया को जाके गले लगा लेती है, पर लूना लेक्सिया को पकड़ के खींचती है और बोलती है, यूया तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो ना। और उधर किंग तो अलग ही उसे घूर रहा था और यूया की तो अब हालत खराब होने वाली थी। पर यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल का था, जिसमें बहुत कुछ हुआ, और अब आगे के एपिसोड्स में देखेंगे कि यूया के साथ क्या क्या होगा। जैसे जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।